गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने लैग्रांजियन वेरिएबल्स पढ़े थे, जो क्या थे, टी क्यू आई डॉट, है ना। जहाँ पर टी क्या था, टाइम, क्यू आई क्या था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू आई डॉट क्या थी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ऐसे ही हैमिल्टोनियन वेरिएबल हैं। फॉर द बेसिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ सिस्टम हैमिल्टन प्रपोज्ड क्वांटिटीज़। हैमिल्टन ने ये क्वांटिटीज़ प्रपोज की थी स्टेट ऑफ सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए। वो तीन क्वांटिटीज़ क्या हैं, टी क्यू आई पी आई। तो इन तीन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। टी तो टाइम ही है, क्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही है, पी आई यहाँ पर क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटम है। पी आई को हम कैसे डिफाइन किया उसने, पी आई इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट। एल तो वही लैग्रांजियन फंक्शन है और क्यू आई डॉट वही जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। तो पी आई जनरलाइज्ड मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट के। तो ये जो तीन वेरिएबल हैं टी क्यू आई पी आई, इनको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए वो क्या कह रहा है, फॉर द क्लासिकल सिस्टम इन विच फोर्सेज हैव ऑर्डिनरी पोटेंशियल। ऑर्डिनरी पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है, टी और क्यू आई का, और जनरलाइज्ड पोटेंशियल किसका होता है, टी क्यू आई डॉट विल बी नेचुरल। फॉर सच सिस्टम लैग्रांजियन फंक्शन एल इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये पीछे भी आप कर चुके हो। ऐसे सिस्टम के लिए लैग्रांजियन फंक्शन एल किसका क्या आया था, लैग्रांजियन फंक्शन आपने किससे डिफाइन किया था, एल इक्वल टू टी माइनस यू से, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और पीछे काइनेटिक एनर्जी तो आपने बताया ही था कि क्या होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। तो इसका मतलब एल भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक है। नाउ वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ टू द सिस्टम ऑफ जनरल टाइप हुज मोशन इज डिटरमाइंड बाय लैग्रांजियन इक्वेशन 4। हम इक्वेशन ये भी आप पढ़ चुके हो। लैग्रांजियन इक्वेशन अगर एल फंक्शन के लिए हमने निकाली थी तो क्या आएगी, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल क्यू आई इक्वल टू 0 विद एन आर्बिट्रेरी फंक्शन एल, जो कि किसका फंक्शन है, टी क्यू आई डॉट का। ठीक है, ये आप पीछे कर चुके हो। वी शैल नाउ अज्यूम दैट डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन एल विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो टर्म है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये हम खुद से अज्यूम करके चले हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बी सोल्व फॉर क्यू आई डॉट एंड वी कैन राइट। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास क्या थी, पी आई इक्वल टू कर्ल एल बाई कर्ल क्यू आई डॉट। एल क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्यू आई डॉट का, तो क्वाड्रेटिक है तो एक टर्म तो क्यू आई डॉट की तब भी बचेगी। तो यहाँ से अब एल वैसे तो किसका फंक्शन था, टी क्यू आई डॉट का। अब जब इसको डेरिवेटिव कर दोगे तब भी वो किसका फंक्शन रहेगा, टी क्यू आई डॉट का। तो यहाँ से क्यू आई डॉट की वैल्यू अगर मैं बाकी वेरिएबल्स की टर्म्स में लेकर जाऊँ तो वो वेरिएबल बचेंगे टी क्यू आई और पी आई। क्यू आई को अगर मैं एक तरफ रखूँ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले जाऊँ तो टी क्यू आई वाली टर्म भी उधर चली जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 को आप क्यू आई डॉट के लिए सोल्व करके उसको आप कैसे लिख सकते हो कि क्यू आई डॉट किसका फंक्शन है, टी क्यू के पी के का, और जिसको हमने नाम क्या फंक्शन का नाम क्या दे दिया, फाई। दस हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी टर्म्स में, लैग्रांजियन वेरिएबल्स की, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है। तो आर्टिकल अगर आपके पास आए एग्जाम में कि हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ लैग्रांज वेरिएबल, तो उसके लिए आपको ये आर्टिकल करना है। ठीक है। आगे देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द स्टेट ऑफ सिस्टम में बी डिस्क्राइब्ड बोथ एज अ सिस्टम ऑफ लैग्रांजियन वेरिएबल एंड हैमिल्टोनियन वेरिएबल। यानी कि कोई भी सिस्टम हो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दोनों की टर्म्स में, लैग्रांज वेरिएबल्स की टर्म्स में भी और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स की टर्म्स में भी, क्योंकि दोनों को हम एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो सिस्टम को भी हम दोनों में ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेट एफ हमने ले लिया जो कि किसका फंक्शन है, टी क्यू आई डॉट का, लैग्रांजियन वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो ये लिखा भी एनी फंक्शन ऑफ लैग्रांजियन वेरिएबल। देन आफ्टर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आई डॉट, सेकंड इक्वेशन में आपने क्यू आई डॉट की वैल्यू इनके टर्म्स में निकाल रखी है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दूँ इसकी क्यू आई डॉट की वैल्यू, तो इक्वेशन थर्ड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसका फंक्शन बन जाएगी, टी क्यू आई, और क्यू आई डॉट अब किसके टर्म्स में आ गया, पी आई के टर्म्स में। तो जो नया फंक्शन आएगा उसको हमने एफ बार से डिनोट कर दिया ऑफ हैमिल्टोनियन। अब ये फंक्शन किसका आ गया, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसी से ही तो रिलेटेड आया ना, बस क्यू आई डॉट की वैल्यू पुट कर दी पी आई के टर्म्स में, तो हैमिल्टोनियन ये इससे रिलेटेड फंक्शन आ गया। तो हैमिल्टन इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम एच
फंक्शन ऑफ टी क्यू आई पी आई डिफाइंड बाय द इक्वेशन। एच को उसने जो एच जैसे पीछे एल फंक्शन को आपने डिफाइन किया था टी माइनस यू, ऐसे ही हैमिल्टन, वो तो लैग्रांजी किया था, ऐसे ही हैमिल्टन ने एच फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल बार, जहाँ पर एल बार क्या है, एसोसिएटेड फंक्शन है एल का। यानी कि एल फंक्शन वैसे तो टी क्यू आई डॉट का था, लेकिन क्यू आई डॉट की वैल्यू आप जब हैमिल्टन वेरिएबल्स की टर्म्स में यानी कि पी आई की टर्म्स में पुट करोगे तो उससे रिलेटेड जो उससे एसोसिएटेड फंक्शन आएगा एल बार, वो है ये। एंड फंक्शन एच इज कॉल्ड Hamiltonian function. With the help of H, equation of motion can be written in the form of system of ordinary differential equation of first order. ये कह रहा है इस H की हेल्प से हम सिस्टम को डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन आएंगी ये डी डी टी ऑफ क्यू आई इक्वल टू कर्ल एच बाई कर्ल पी आई और डी डी टी ऑफ पी आई इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू आई। इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन या सिंपली हैमिल्टन इक्वेशन। ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है ये आप आगे डिटेल में करेंगे। जो ये हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन है इनका प्रूफ आगे आएगा, इनको हम प्रूव करेंगे कि इक्वेशंस आई कहाँ से। यहाँ पर जस्ट उसने बताया कि ये इक्वेशंस आती हैं, ठीक है, इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डोंकिन्स थ्योरम, ठीक है। डोंकिन्स थ्योरम नाम से आती है मेनली, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है। क्या कहा उसने, इफ़ फॉर अ गिवन सर्टेन फंक्शन, एक फंक्शन पहले ही उसने दे रखा है एक्स, जो कि किन वेरिएबल्स का फंक्शन है x1 x2 अप टू सॉन xn, जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट जैसे हमने अभी पीछे एल के लिए लिया था ऐसे ही उसने ये एक्स का डिटर्मिनेंट जिसका एक्स का पहले पार्शियल डेरिवेटिव किया इन एक्साइज की टर्म्स में डबल डेरिवेटिव, और उसका डिटर्मिनेंट इसने कहा क्या है, नॉन जीरो। ये दोनों चीज़ें गिवन है, एक फंक्शन गिवन है जिसके लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। उसके बाद लेट देयर ऑल्सो बी आ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स जनरेटेड बाय द फंक्शन एक्स, दैट इज ये ट्रांसफॉर्मेशन उसने खुद से दे रखी है। यानी कि अगर ये एक्स एक्साइज का फंक्शन है, इसको नए वेरिएबल्स की टर्म्स में लेके आना वाई आइज की, तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। इतनी यहाँ तक आपके पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, पहले तो आपको दिखाना है कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी इसी की तरह ही, जिसमें हम उल्टा कर सकते हैं, एक्स आइज को हम वाई आइज के टर्म्स में लेके आ सकते हैं। दैट इज एक्स आई इक्वल टू, तो उसके लिए फंक्शन भी नया आएगा, वो फंक्शन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो आएगा वाई। तो एक्स आई किसके इक्वल आ गया, कर्ल वाई बाय कर्ल वाई आई के, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करनी है ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर ये आपके पास गिवन है तो ये एग्जिस्ट करेगी। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि अगर फंक्शन एक्स कंटेन करिए और भी पैरामीटर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, दैट इज पहले तो x1 x2 xn की फंक्शन थी, अब साथ में और क्या आ गए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, इन सब का फंक्शन है x। तो जो ये y फंक्शन एग्जिस्ट किया था इसमें भी ये पैरामीटर्स आएंगे, यानी कि y भी किसका फंक्शन होगा, इन्हीं का ही फंक्शन होगा। और साथ में कर्ल y बाय कर्ल अल्फा j को किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, माइनस कर्ल x बाय कर्ल अल्फा j के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। आपके पास x एक फंक्शन है जो कि किसका फंक्शन है, x1 x2 xn का, और साथ में इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो दे रखा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। आपको प्रूव करना है कि एक और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी किसी फंक्शन y के लिए, ठीक है। और फिर दूसरा आपको प्रूव करना है कि x में ये पैरामीटर्स भी कंटेन है तो y में भी आएंगे और ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, लेट द जनरेटिंग फंक्शन y ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कनेक्टेड विद द फंक्शन x ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने मान लिया कि y जो जनरेटिंग फंक्शन है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का वो कनेक्टेड है इस x के साथ बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो गिवन ही थी आपके पास, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, ये आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। हमने माना कि ये y इस x के साथ कनेक्टेड है किस फॉर्मूला से, बाय दिस फॉर्मूला y इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स। जैसे h को आपने एल बार के साथ कनेक्ट किया था ना, ऐसे ही y को x के साथ कनेक्ट किया इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ये खुद से कंसीडर किया फॉर्मूला। अब आगे इसने कहा बिकॉज आपके पास ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो था दैट कोइंसाइड्स विद द जैकोबियन ऑफ राइट साइड। अगर आप इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड लो यानी कि ये डेरिवेटिव लो तो इसका जैकोबियन यही आएगा, और ये जैकोबियन क्या दे रखा है, नॉन जीरो। सो इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द वेरिएबल्स। तो इसका मतलब हम इन x1 x2 xn को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, y1 y2 yn के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो दैट इज़ एक्स आई को हमने किन का फंक्शन ले लिया, y1 y2 yn के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो इनका फंक्शन आ गया। नाउ वी रिप्लेस एक्स आई अपियरिंग इन इक्वेशन 2 बाय इन एक्सप्रेशन 4। तो इक्वेशन 2 में जो ये एक्स आइज थे इनको अब हम वाई आइज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या किया इसने, जो y था उसमें पहले तो इन एक्साइज की वैल्यू वाई आईज के टर्म्स में लिख ली और फिर क्या निकाला, कर्ल y बाय कर्ल वाई आई निकाला। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि ये एक्स आई किसके इक्वल आ जाए, कर्ल वाई बाय कर्ल वाई आई के इक्वल आ जाए। तो मैं वाई का डेरिवेटिव करूँगी वाई आई के रिस्पेक्ट में और उसको किसके इक्वल प्रूव कर दूँगी, एक्स आई के। तो ये प्रूव करने के लिए अब हम निकाल रहे हैं कर्ल वाई बाय कर्ल वाई आई। ठीक है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकंड से ही कर रहे हैं। इस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव मैं स्मॉल वाई आई के टर्म्स में कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि कर्ल वाई आई बाय ये वैल्यू रख दी मैंने कैपिटल वाई की। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, पहले आप ये जो एक्स आई हैं, अब आई आई सेम ना हो जाए इसीलिए अंदर वाले आई को हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो समेशन अब हो गया के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। पहले हम लिखेंगे कर्ल एक्स के बाय कर्ल वाई आई और सेकेंड फंक्शन क्या रहेगा, एज इट इज़, वाई के रहेगा एज इट इज़, प्लस फिर जब आप वाई आई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक ही टर्म बचेगी एक्स आई, उसको एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट था एक्स आई वाई आई का, तो प्रोडक्ट यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और एक बार सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, माइनस कैपिटल एक्स वैसे तो एक्स आई का फंक्शन है और डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई आई के रिस्पेक्ट में, तो पहले कर्ल एक्स के बाय कर्ल एक्स के आएगा और फिर एक्स के का वाई आई के टर्म में आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने, जो कर्ल एक्स के बाय कर्ल वाई आई है इसकी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो थी आपके पास इक्वेशन 1, वहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये गिवन थी जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, कर्ल एक्स बाय कर्ल आई किसके इक्वल है, वाई आई के। आई की जगह अगर यहाँ के कर दूंगी तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, के। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर वाई के। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म सेम हो गई, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस साइन के साथ सिर्फ आपके पास क्या बचा, एक्स आई। तो यही प्रूव करना था आपको, एक्स आई को किसके इक्वल प्रूव करना था, कर्ल वाई बाय कर्ल वाई आई के। ठीक है, अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब आप कुछ और पैरामीटर्स ऐड करोगे, एक्स कैपिटल एक्स के अंदर कुछ पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम ले लिए, तो आप प्रूव करोगे कि कर्ल वाई बाय कर्ल अल्फा जे इक्वल आ जाए माइनस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे के। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या किया, लेट एक्स कंटेन दीज पैरामीटर इन एडिशन टू दीज वेरिएबल, इनका तो था ही था, साथ में ये और ऐड कर दिए। देन दीज पैरामीटर्स आर इन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड कॉन्सिक्वेंटली इन रिवर्स एज वेल। यानी कि अब जो एक्स आई स्मॉल एक्स आई है, अब वो भी किसका फंक्शन, पहले तो वाई 1 वाई 2 वाई एन की टर्म्स में लिखा था, अब साथ में उसमें और क्या वेरिएबल आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम। ठीक है, तो कैपिटल फंक्शन वाई इज डिटरमाइंड बाई इक्वेशन 2। वाई को हम इक्वेशन 2 से ही लिख रहे थे, जिसमें सिर्फ आपको अब क्या करना है, एक्स आईज को रिप्लेस करना है वाई फंक्शन ऑफ वाई आईज और अल्फा जेज। ठीक है, वाई 1 वाई 2 वाई एन और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम के साथ जैसे पीछे काम किया सारा बिल्कुल एज इट इज चल रहा, बस साथ में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम आ गए, काम वही चल रहा है जो पीछे अभी आपने किया है। सो रिगार्डिंग वाई 1 वाई 2 वाई एन, अब जब हम कर्ल वाई बाय कर्ल अल्फा जे ले रहे हैं तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो अल्फा जे के रिस्पेक्ट में, तो वाई आई को कैसे ट्रीट करोगे, एज अ कॉन्स्टेंट। तो लिखा सो रिगार्डिंग दीज एज अ कॉन्स्टेंट। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे सेकेंड इक्वेशन से, देखो सेकेंड इक्वेशन से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले कर्ल एक्स आई इंटू वाई आई है, तो पहले हमने किया वाई आई तो कांस्टेंट है, तो अब की बार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिर्फ किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स आई का, किसकी टर्म्स में, अल्फा जे की टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा, कर्ल एक्स आई बाय कर्ल अल्फा जे और वाई आई एज इट इज़। ठीक है, और क्योंकि वाई आई एज इट इज़ है तो दूसरी अगर प्रोडक्ट रूल लगा भी रहे तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अल्फा जे की टर्म में ये आ गया, माइनस क्या था, एक्स। सेकंड इक्वेशन से देखते रहना, माइनस एक्स। अब एक्स तो किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स, तो अब x1 x2 xn का भी फंक्शन है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का भी फंक्शन है। तो x का पहले जब x आई के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आई का अल्फा जे के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर अल्फा जे का अलग से भी फंक्शन है, तो प्लस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे भी आ गया, माइनस साइन को खोल दिया तो आपके पास ये तीन टर्म आ गई। यहाँ से वाई आई की वैल्यू वापस फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी वाई आई की वैल्यू क्या थी, कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स आई, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म बिल्कुल सेम हो गई हैं, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, माइनस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे। यही तो आपको प्रूव करना था, आपको क्या प्रूव करना था, कर्ल वाई बाय कर्ल अल्फा जे किसके इक्वल आ जाए, माइनस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमने कुछ सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, पहले कुछ पैरामीटर्स को ऐड किया
पुराने वाले वेरिएबल्स के साथ, तो अब स्मॉल xi इन सब का फंक्शन बन गया। उसके बाद y की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, तो xi को हम किसका फंक्शन मानकर चलेंगे, y1 y2 yn और α1 α2 αm का फंक्शन मानकर चलेंगे। ठीक है, तो फिर सेकेंड इक्वेशन से जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन y को x के टर्म्स में लिखा था, उसका हम y का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे अल्फा j के टर्म्स में। तो इसीलिए y1 y2 yn को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करके उसका अल्फा j के टर्म में आप डेरिवेटिव कर दोगे, तो जो आपको प्रूव करना था आपके पास वही